हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। सो आइए देख लेते हैं। सो देख लेते हैं पीएचडी एडमिशन अनाउंसमेंट 2025-26 देख लेते हैं। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस रैंक 17th among university and 25th among other overall category in the NIRF ranking 2024. So यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रैंक तो सभी लोग जानते ही हैं। सो पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है, वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया जा चुके हैं। एंड इम्पोर्टेंटली यूजीसी नेट के ऊपर, यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट के ऊपर बेस्ड होकर यहाँ पे एडमिशन होगा एंड एंट्रेंस फीस भी होगा यूनिवर्सिटी के तरफ से। सो ये देख लेते हैं एवरीथिंग। सो रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंसमेंट 11 अप्रैल को निकाला जा चुकी है एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन सेम डेट 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा 30 अप्रैल को। लास्ट डेट है 30 अप्रैल। डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट्स फॉर रिटन टेस्ट 15 मई को होगा एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 31 मई में एंड 1 जून को होगा। जो रिटन टेस्ट है 1 जून एंड 31 मई को होगा। सो नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू निकाला जाएगा वेबसाइट में 20 जून तक निकाला जाएगा एंड इंटरव्यू इन हाइब्रिड मोड पे होगा आप लोग का 30 जून एंड 3 जुलाई तक होगा। हाइब्रिड मोड में इंटरव्यू होगा, मतलब आप लोगों का ऑनलाइन मोड पर भी हो सकता है एंड डिपार्टमेंट पर भी जाकर हो सकता है। सो नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड अवेटेड कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट पर निकाला जाएगा 21/7/2025 को एंड एडमिशन काउंसलिंग किया जाएगा आप लोगों का 30/7/2025 से 31/7/2025 तक एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस भी 1 अगस्त से हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेंगे जो बाकी का जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है उसके ऊपर हम लोग अभी देख लेंगे। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा चुके हैं यहाँ पे फॉर एडमिशन। देख लेते हैं सब कुछ। So entrance examination for subjects referred at annexure 1 is likely to be held in the following cities, subject to a minimum of 100 marks, 100 candidates applying for the respective center. So अगर आप लोग अगर भुवनेश्वर से हो, so भुवनेश्वर में एटलीस्ट 100 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं भुवनेश्वर से, सो भुवनेश्वर में सेंटर देगा उनको और अदरवाइज नहीं देगा। फेलिंग व्हिच द कैंडिडेट ऑफ द सेंटर कंसर्न मे बी शिफ्टेड टू द अदर सेंटर एज वुड बी डीम्ड फिट बाय द यूनिवर्सिटी। ओके, सो भुवनेश्वर में वैसे सेंटर है एंड कोशी में है, पटना में है, दिल्ली गुवाहाटी में है, कोलकाता में है एंड हैदराबाद में सेंटर है इसका। So for the details of the program of study offered, eligibility criteria, mode of admission and other reservation roster, please refer to the annexure 1, 2 and 3। आप लोग को यूनिवर्सिटी में वेबसाइट में मिल जाएगा एंड हम लोग अभी देख लेंगे सब कुछ। यहाँ पे है, इस पीडीएफ फाइल पर भी अवेलेबल है सब कुछ। सो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया जा चुकी है, हम लोग देख लेंगे अभी। सो स्कूल ऑफ फिजिक्स में डिपार्टमेंट नेम नन फिजिक्स का टोटल इनटेक कैपेसिटी है पीएचडी प्रोग्राम इस बार के लिए 32 है। सो यहाँ पे स्पेसिफाइड फैकल्टी वाइज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया जा चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेड कंडेंस मैटर फिजिक्स में है। सो सॉफ्ट एंड एक्टिव मैटर फिजिक्स। सो प्रोफेसर के बारे में बताया जा चुका है यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेसर यहाँ पे सीट लेगा। सो टोटल यहाँ पे बहुत कुछ बताया जा चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। सो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया है एमएससी डिग्री ऑफ फिजिक्स और क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी विथ सफिशिएंट फिजिक्स बैकग्राउंड। सो मोड ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन से होगा। ब्रेकअप ऑफ असेसमेंट फॉर इंटरव्यू कंपोनेंट फॉर 30 मार्क्स पीएचडी फिजिक्स इंटरव्यू वेटेज ब्रेकअप रिसर्च प्रपोजल एंड इट्स डिफेंस एटसेट्रा नील हैविंग फेलोशिप एमफिल नेट स्लेट एटसेट्रा नील इंटरव्यू 30 टोटल मार्क्स 30 है। सो आप लोगों का नेट जेआरएफ होना पड़ेगा फिजिक्स पे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे पीएचडी के लिए एंड इंटरव्यू में टोटल 30 मार्क्स है, बस यही है।
सो अदर डिपार्टमेंट्स का देख लेते हैं, अभी यहाँ पे है। तो ये सब फिजिक्स का ही बताया जा सके। सो यहाँ पे आप लोगों का ये पीडीएफ थोड़ा सा छोटा करके दिख रहा है शायद, सो ऐसा ही है पीडीएफ। आप लोगों को मैं लिंक डाल दूंगी ये पीडीएफ का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, उससे आप लोग डाउनलोड करके ये अच्छी तरह से देख सकते हैं आप लोग बाद में। ठीक है, सो अदर डिपार्टमेंट्स का अभी देख लेते हैं यहाँ पे। सो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का बताया जा सके, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में टोटल 7 इनटेक कैपेसिटी है। ठीक है, सो यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन एंड सुपरवाइजर्स के बारे में बताया जा सके है। ठीक है, सुपरवाइजर्स एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया जा सके, उसके बारे में देख लीजिएगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, सभी डिपार्टमेंट का सेम है। मोड ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जाम। सो ब्रेकअप ऑफ मार्क यहाँ पे बताया जा सके, रिसर्च प्रपोजल 5 मार्क्स, लैंग्वेज स्किल 5 मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पे रिव्यू ऑफ एनालिसिस ऑफ स्कॉलरशिप 5 मार्क्स, आर्ग्यूमेंटेशन इन प्रपोजल एट द इंटरव्यू 5 मार्क्स, फेमिलियरिटी विथ resources and secondary primary and secondary 5 marks, ZRF or MPhil only on production of MPhil dissertation, ZRF result sheet 5 marks है, टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे है इसके हिसाब से। तो अभी है हिंदी डिपार्टमेंट का टोटल 14 चीज दिखाया जा चुके हैं। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट का जो स्पेशलाइजेशन है, कौन कौन सी सुपरवाइजर्स के अंदर सीट निकाला जा चुके हैं, उसके यहाँ पे डिटेल्स दिया जा चुके हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 55% मार्क्स मास्टर्स में होना जरूरी है। एंड यहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल नेट स्लेट इंटरव्यू के ऊपर बेस करके 20-30 मार्क्स डिवाइडेड है। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तेलुगु में टोटल 17 सीट्स हैं। यहाँ पर भी टोटल यहाँ पे जीआरएफ कैंडिडेट को 5 मार्क कैसे डिवाइडेड है। एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी यहाँ पे दिया जा चुके हैं, कौन कौन सी प्रोफेसर्स के अंदर सीट्स निकाला जा चुके हैं वो भी दिया जा चुकी है। हालांकि पीडीएफ थोड़ा सा साइज, पीडीएफ के साइज थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, तो आप लोगों को ये डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो यहाँ पर भी टोटल इंटरव्यू में 30 मार्क्स है, ब्रेकअप करके दिया जा सके, देख सकते हैं आप लोग। ओरल कम्युनिकेशन स्किल के लिए 5 मार्क्स बताया जा सके है, आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ द टॉपिक के लिए 10 मार्क्स एंड फेमिलियरिटी विद रिसोर्सेज 5 मार्क्स है, टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे बताया जा सके है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सी डिपार्टमेंट में यहाँ पे सीट्स है। सो यहाँ पे है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के लिए 6 सीट्स है। यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन एंड सुपरवाइजर्स का डिटेल्स दिया जा चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे पीजी इन लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक विद एटलीस्ट 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एंड पीजी इन एलाइड सब्जेक्ट विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट 12 क्रेडिट्स इन लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कोर्सेज इन पीजी डिप्लोमा और एलाइड सब्जेक्ट्स में होना जरूरी है। सो यहाँ पे आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल का 5 मार्क्स दिया जाएगा, एमफिल नेट जेआरएफ सेट एमएएनएफ मार्क्स 5 मार्क्स दिया जाएगा। देन कम्युनिकेशन आर्गुमेंटेशन स्किल्स एंड प्रपोजल डिफेंस 12 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज 8 मार्क्स दिया जाएगा। सो यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन एंड जो सुपरवाइजर्स के अंदर सीट्स है उसके बारे में बताया जा चुकी है। देन उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टडीज में 1 सीट है, ट्रांसलेशन स्टडीज का 1 सीट है। सुपरवाइजर डॉक्टर श्रीपर्णा दास है, 1 सीट है यहाँ पे। एंड यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप लोग, सीट्स डिवाइडेड है यहाँ पर भी, आप लोग देख लेना। देन उसके बाद हिस्ट्री में है टोटल 9 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 9 सीट्स है। एंड कौन कौन से सुपरवाइजर्स के अंदर सीट्स है वो भी बताया जा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स है। ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में भी किसका कौन सा स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसका जहाँ पे इंटरेस्ट है। तो टोटल 9 सीट्स है यहाँ पे। सो यहाँ पर भी इंटरव्यू कंपोनेंट 30 मार्क्स सेम टाइप का ही, आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा एंड अच्छे से डिफेंड करना पड़ेगा रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड के सामने। ठीक है, उसके बेसिस पर, इंटरव्यू के बेसिस पर आप लोगों का एडमिशन होगा यहाँ पे। देन पॉलिटिकल साइंस का है टोटल 13 सीट्स यहाँ पे, यहाँ पर भी आप लोगों का सीट्स डिवाइडेड है। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट एंड इंटरनेशनल रिलेशन अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर के बारे में भी बताया जा चुके हैं। पब्लिक पॉलिसी में भी सीट्स है। देन इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में भी 3 सीट्स है, पब्लिक पॉलिसी में अगेन 2 सीट्स है एंड इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में 1 सीट है। ठीक है, सो 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री होना जरूरी है। एंड देन इंटरव्यू विल बी क्रेडिट 30 मार्क्स। ठीक है, नो वेटेज फॉर जेआरएफ और एनी अदर फेलोशिप।
पॉलिटिकल साइंस में। सो सभी डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप का क्राइटेरिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे द इंटरव्यू विल बी फॉर 30 मार्क्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड देयर विल बी नो वेटेज फॉर जेआरएफ और एनी अदर फेलोशिप। ये थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा किसका कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। सोशियोलॉजी में टोटल इनटेक कैपेसिटी है 8 सीट्स है। सो यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है, जैसे कि इंडियन डायस्पोरा में सीट्स है एंड अगेन उसके बाद यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है, बहुत सारे सीट्स है, 8 सीट्स है एंड अलग अलग सुपरवाइजर के पास 8 सीट्स है। तो 55% मार्क्स होना जरूरी है यहाँ पर भी। एंड देन यहाँ पे हैविंग फेलोशिप 5 मार्क्स दिया जाएगा एंड देन रिसर्च प्रपोजल एंड इंटरव्यू के ऊपर अगर 25 मार्क्स है तो टोटल 30 मार्क्स है यहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का टोटल 8 चीज है, यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन एंड सुपरवाइजर्स के बारे में बताया जा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर्स एंड स्पेशलाइजेशन बताया जा चुके हैं। सो 55% मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी एमए में होना जरूरी है एंड यहाँ पर भी डेस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा 10 मार्क्स, रिसर्च प्रपोजल 5 मार्क्स एंड इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये भी अलग है। सो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हम लोगों को दिख रहा है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के इंटरव्यू के यहाँ पे क्राइटेरिया। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 8 सीट्स है, यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग सीट्स है, ठीक है, अलग अलग सुपरवाइजर्स के अंदर लोग देख सकते हैं ये। सो यहाँ पर भी मास्टर्स इन एजुकेशन साइकोलॉजी फिलोसफी सोशियोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी adult and continuing education population studies social work women studies english with at least 55% मार्क्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। सो यहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर 10 मार्क्स है रिसर्च प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन में। देन यूजीसी जेआरएफ होने में आप लोगों का 5 मार्क्स दिया जाएगा एंड इंटरव्यू में 15 मार्क्स, ठीक है। सो अलग अलग है क्राइटेरिया। देन यहाँ पे दिया जा चुकी है रीजियनल स्टडीज में टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। तो यहाँ पर भी सुपरवाइजर्स एंड जो स्पेशलाइजेशन है लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज सोशियोलॉजी ऑफ वायलेंस रीजियन एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज में सीट्स डिवाइडेड है, माइग्रेशन एंड बॉर्डरलैंड्स ओके रीजियनल स्टडीज का है ये। सो क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, एमए इन एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है और इक्विवेलेंट, और एमएससी इन जियोग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। देन कैंडिडेट शुड हैव एन एमए डिग्री इन इंग्लिश मीडियम ओनली, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर इंटरव्यू के क्राइटेरिया क्या क्या बताया जा चुके हैं देख लेते हैं। यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप 5 मार्क्स इन इंटरव्यू दिया जाएगा एंड देन रिसर्च प्रपोजल डोमेन नॉलेज में 25 मार्क्स है टोटल, यहाँ पे चीज डिपेंडेंट है, मार्क्स फॉर इंटरव्यू टोटल 30 मार्क्स है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हम लोग देख लेते हैं कौन सी डिपार्टमेंट में है। फोक कल्चर स्टडीज में टोटल 2 सीट्स डिवाइडेड है, सुपरवाइजर्स के नेम एंड कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है उसके बारे में दिया जा सके, आप लोग देख सकते हैं ये। सो 55% मार्क्स होना पड़ेगा, मेनली एनी डिसिप्लिन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स होने से अच्छा है और एनी अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन से 55 मार्क्स होने से मास्टर डिग्री में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटरव्यू कंपोनेंट है यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स। तो रिसर्च प्रपोजल एंड इट्स डिफेंस के लिए 10 मार्क्स दिया जा चुकी है, हैविंग फेलोशिप एमफिल नेट स्लेट एटसेट्रा के लिए 5 मार्क्स, इंटरव्यू टोटल 15 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है आप लोगों का सोशल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में टोटल 4 सीट्स है यहाँ पे, यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है। तो प्रोफेसर आजानीलू न्यूमई के 2 सीट्स है, जेंडर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ के ऊपर एंड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज इंडियन डायस्पोरा। सो नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज, अदर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा एंड माइग्रेशन पर सीट्स है। रानी रत्न प्रभा के पास 2 सीट्स है, प्रोफेसर चाइल्ड लेबर एजुकेशन एंड हेल्प पोवर्टी जेंडर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सक्लूजन में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। सो मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन में भी 55% मार्क्स होना जरूरी है एंड यहाँ पे दिए जा चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स, सो इन लोगों के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटरव्यू टोटल तो 30 मार्क्स है, एमफिल अवार्डेड 5 मार्क्स दिया जाएगा, इंटरव्यू 15 मार्क्स है, यूजीसी जेआरएफ तो कुछ भी जेआरएफ हो तो 10 मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडियन डायस्पोरा में 2 सीट्स है,
स्पेशलाइजेशन दिया जा चुके हैं, किसके पास है 2 सीट्स। तो यहाँ पे भी सीट्स डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप लोग, इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल, यूजीसी नीट, जेआरएफ के अंदर। सो देन जनरल स्टडीज में टोटल 4 सीट्स है, यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है अलग अलग प्रोफेसर के साथ। सुनीता रानी, प्रोफेसर के सुनीता रानी के पास सीट है 2। देन यहाँ पे दीपा श्रीनिवास के पास 2 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल एंड जेआरएफ के ऊपर सीट्स दिया जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 16 सीट्स है, यहाँ पर भी सीट्स वैकेंट है, अलग अलग प्रोफेसर के अंदर सीट्स यहाँ पे डिवाइडेड है स्पेशलाइजेशन के लिए। एंड 15 मार्क्स टोटल यहाँ पे दिया जा चुके हैं, 15 मार्क्स डोमेन नॉलेज के ऊपर, तो टोटल तो 30 मार्क्स ही रहेगा। एंड रिसर्च प्रपोजल में 15 मार्क्स दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स का हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग को देखना है यहाँ पे कम्युनिकेशन में टोटल 4 सीट्स है। क्राइटेरिया लगभग सभी का सेम है, इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स है, मास्टर डिग्री में 55% होना पड़ेगा आप लोग का। ऑप्टो ऑप्टोमेट्री में टोटल सीट्स है, 3 सीट्स है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पब्लिक हेल्थ में टोटल 6 सीट्स है। एंड देन यहाँ पर है आप लोगों का मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 14 सीट्स है ना। देन उसके बाद है आप लोगों का नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 3 सीट्स है। देन उसके बाद है आप लोगों का मैथमेटिक्स में 2 सीट्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 सीट्स है। देन कंप्यूटर साइंस में 2 सीट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू वेटेज ब्रेकअप करके दिया जा चुके, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, वीडियो को बाद में पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। टोटल 30 मार्क्स है सभी के। सो रिसर्च प्रपोजल, जेआरएफ, नेट कैंडिडेट, एमफिल, स्लेट, सो रिसर्च आप लोग प्रपोजल कैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसके ऊपर मार्क्स दिया जाएगा आप लोगों का, है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 4 सीट्स है। एंड देन आप लोगों को नेक्स्ट है आर्ट, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में टोटल 12 सीट्स है यहाँ पे। देन है यहाँ पे केमिस्ट्री में 52 सीट्स है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री में 14 सीट्स है। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे प्लांट साइंसेज में 11 सीट्स डिवाइडेड है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स है, एनिमल बायोलॉजी में 14 सीट्स है। एंड देन उसके बाद है आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी में 13 सीट्स है। एंड देन है सिस्टम एंड बायोलॉजी में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में 10 सीट्स है आप लोगों का। सो इंटरव्यू सभी के लिए 30 मार्क्स है, उसको आप लोग रिसर्च प्रपोजल में मेनली आप लोग ध्यान दीजिए। रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना ही पड़ेगा, अच्छे से डिफेंड करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो। फिलोसॉफी में 6 सीट्स है, 6 सीट्स है। इनटेक कैपेसिटी एंड स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, देख के जाइएगा अच्छे से, उसके हिसाब से आप लोग प्रपोजल बनाएगा। जो भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे प्रोफेसर के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रपोजल बनाना, तभी अच्छा होगा आप लोगों का। अदरवाइज आप लोग का प्रपोजल अच्छा होने पर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सीट्स आप लोगों को ना मिले। सो उर्दू में टोटल 20 सीट्स है, कंपैरेटिव लिटरेचर में 3 सीट्स है यहाँ पे। एंड देन संस्कृत स्टडीज में 3 सीट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज में 2 सीट्स है, मैनेजमेंट स्टडीज का 14 सीट्स है, कॉग्निटिव स्टडी साइंस में 6 सीट्स है यहाँ पे। एंड देन यही है। एंड देन हम लोग अभी देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ब्रेकअप फॉर द अप्रूव इनटेक 2024-25 पीएचडी प्रोग्राम। सो मैथमेटिक्स का है 2 सीट्स, सीएसआईआर यूजीसी नेट के हिसाब से लिया जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स का 4 सीट्स, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट्स, वो अभी हम लोग देख ही लिया, अभी हम लोग देख चुके हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीट, जो अभी हम लोग देख लेंगे, देख लिया है। आर्ट, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज में 12 सीट्स देख ली हम लोग ने। केमिस्ट्री में 33 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री का 14, प्लांट साइंसेज में 11 सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स है, एनिमल बायोलॉजी में 14 सीट्स है, बायोटेक्नोलॉजी में 13 सीट्स है, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में 10 सीट्स है, फिलोसफी का 6 सीट्स, उर्दू का 20, कंपैरेटिव लिटरेचर का 3 सीट, संस्कृत स्टडीज का 3 सीट्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज का 2 सीट्स, मैनेजमेंट स्टडीज का 14 सीट्स एंड कॉग्निटिव साइंस का 6 सीट्स है। एंड देन उसके बाद हम लोग जो अभी देख लिए वही के बारे में यहाँ पे बताया जा चुके। अगेन फिजिक्स के 32 सीट्स, सभी डिपार्टमेंट का ऐसे करके बताया जा चुके। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हो या फिर पॉज करके देख लीजिएगा। एंड देन यही था। वैसे मैं आप लोगों को दे दूंगी ये जो इनटेक कैपेसिटी का शीट्स के बारे में, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग उसके हिसाब से आप लोग करके देख सकते हो अच्छे से। तो गाइस यही तक था आज के वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
सो डेट याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट है आप लोगों का 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, डेट याद रख लीजिएगा। एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट का, ठीक है। सो रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। एंड इंटरव्यू हाइब्रिड मोड यहाँ पे लिख रहा है, तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट आप लोग जरूर विजिट करके रहिएगा रेगुलरली। सो इंटरव्यू एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, लेकिन हम लोग को जो इंटर कैपेसिटी के बारे में मिला वहां पे नहीं दिख रहा है। इंटरव्यू शायद यूजीसी नेट स्कोर बेस भी हो सकता है, तो वेबसाइट विजिट करके रहिएगा। एंट्रेंस भी हो सकता है ना। तो अभी आप लोगों को 30 अप्रैल से पहले फॉर्म फिलअप करना है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।